डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि आपको पता होगा, हम कोनिक सेक्शंस के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पैराबोला के सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, इलिप्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं अपलोड, और ये आज चौथा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल्स के बारे में और टेंजेंट से रिलेटेड कुछ जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो एट लॉट्स टू डिस्कस एंड लॉट टू नो, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब टू माय चैनल बीएम ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, है ना, क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इलिप्स। इलिप्स हम लोग को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इलिप्स का, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस पे हमें नॉर्मल के बारे में जानना है। टेंजेंट तो हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो मान लीजिए ये कोई लाइन है और कोई इलिप्स है और इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला जो फॉर्म होता है, वो पहला फॉर्म क्या होता है नॉर्मल का, पॉइंट फॉर्म, जैसा कि टेंजेंट में था पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म कहने का क्या मतलब है कि कोई पॉइंट रहा होगा इस पे, है ना, पॉइंट x1 y1 रहा होगा, ये आपका टेंजेंट है, इसी पे ये आपका नॉर्मल रहा होगा। तो पॉइंट फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, तो y माइनस वाई वन इजकल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, स्लोप इजकल टू m, इस नॉर्मल का स्लोप m है। m कैसे निकालेंगे, तो m इजकल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन क्यों किए हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप होता है और उसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल किसका हो जाएगा, उसके नॉर्मल का स्लोप। तो जब ये आपको याद होगा कि डी वाई बाई डी एक्स अब निकाले थे एट x1 y1 एट p, तो आया था हमारा, है ना, ये आपको याद होना चाहिए, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में कराया था। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। तो इसमें पुट कर दीजिए, यही चीज पुट करेंगे तो y माइनस वाई वन इजकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 x माइनस x1। इसी को आप रीअरेंज जब करेंगे, है ना, तो रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से जो फॉर्म बनेगा वही हमें याद रखना होता है। तो क्या फॉर्म बनेगा, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन, बी स्क्वायर वाई होगा, है ना, वाई स्क्वायर नहीं होगा, बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और ये किसके लिए था, हॉरिजॉन्टल इलिप्स ए ग्रेटर देन बी के लिए। तो ये आप याद रखेंगे, x1 y1 पे अगर आपको नॉर्मल लिखना होगा तो ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट डाउन कीजिए, हम लोग अगले फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। और चलिए, दूसरा फॉर्म जो है हमारा, वो हम सेम पैटर्न पे, है ना, पॉइंट फॉर्म है तो पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि जब आप इलिप्स की बात कर रहे हैं तो उस पर कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट लेना होता है ना। तो पैरामेट्रिक पॉइंट में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इसको x1 y1 बोल रहे थे कि इसको क्या बोलेंगे, a cos phi b sin phi। यानी कि जो नॉर्मल का इक्वेशन है, पुट x1 का वैल्यू क्या लिख देंगे, a cos phi, एंड y1 का वैल्यू क्या लिख देंगे, b sin phi। नाउ तो जब हम बात कर रहे होंगे यहाँ से, देखिए तो ध्यान से बात कीजिए। अभी जो हमने नॉर्मल का इक्वेशन देखा था, नॉर्मल का इक्वेशन में हमने क्या देखा था, नॉर्मल का इक्वेशन था ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक्स, है ना, x1 की जगह लिखिए ए कॉस फाई, बी स्क्वायर वाई, y1 की जगह लिखिए बी साइन फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a और a कैंसिल होगा, b और b कैंसिल होगा, a बचेगा a x, ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, cos फाई, cos फाई का सेक फाई। इसको ऐसा लिख देते हैं हम लोग, है ना, याद रखिएगा ये सारी चीज, ए सेक फाई माइनस बी कोसेक फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। फाई क्या है, इसेंट्रिक एंगल, है ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखा है। तो फाई आपका इसेंट्रिक एंगल हो गया। तो एक फॉर्म और बच जाता है, वो फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, स्लोप फॉर्म। तो नेक्स्ट जब हम बात करेंगे स्लोप फॉर्म की, है ना,
इसको भी नोट कर ही लीजिए। स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म कहने का क्या मतलब है कि नॉर्मल का जो स्लोप है वो m दे रखा है ना, ये आपका नॉर्मल है, इसका स्लोप m रखा है, तो m के फॉर्म में हमें देखना होता है। चलिए देखते हैं ना, हमने जो स्लोप निकाला था अभी जस्ट अभी कितना निकाला था, dy/dx जो निकाला था एट p, वो m इक्वल टू निकाला था a² y1 अपॉन b² x1। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हमने x1 y1 माना था ना, तो यहाँ से y1 का वैल्यू क्या लिख देंगे, m टाइम्स ऑफ b² x1 अपॉन a²। ठीक है, तरीका बता रहे हैं, लास्ट में आपको फॉर्मूला दिखा देंगे, काम बन जाएगा अपना। तो यहाँ से y1 मिल गया, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब y1 हो गया तो सिंस दिस लाइज ऑन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, यानी x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, तो x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b² इक्वल टू 1। y1 का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, x1² अपॉन a² प्लस y1 का वैल्यू रखिएगा तो m² b² टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अपॉन a² इंटू नीचे b² भी है, और यहाँ पे x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, एक b² से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका a² यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से जो x1 का वैल्यू आएगा, है ना, y1 तो आप निकाल लें, x1 का वैल्यू आएगा प्लस माइनस a² अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² m², है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो जब आप x1 के बारे में देखेंगे तो a² प्लस ये आएगा, और उसी तरह x1 की जगह यहाँ पे रखिएगा तो y1 का जो वैल्यू आ जाएगा, y1 का जो वैल्यू आ जाएगा आप यहाँ से देखिएगा तो प्लस माइनस mb² अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² m², ऐसा आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्लोप फॉर्म में जैसे हमने वहां पे निकाला था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, अभी नॉर्मल का इक्वेशन नहीं आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे वहां पे पॉइंट गया है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप x1 क्या लिख देंगे, प्लस माइनस a² अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² m², ध्यान रखिएगा ये चीज को, और प्लस माइनस b² m अपॉन रूट अंडर यही वाला a² प्लस b² m², है ना, ये याद रखिएगा। ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अभी हम नॉर्मल की तरफ बढ़े भी नहीं है, तो नॉर्मल का जो हम डायरेक्ट इक्वेशंस यूज करेंगे, क्या है ना, कि क्या इक्वेशंस होगा इसका, वो हम लोग यूज करेंगे। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने वाले हैं और उसको आप याद रखेंगे, तीनों फॉर्म याद हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन क्या होता है नॉर्मल का, है ना, y इक्वल टू, याद रखिएगा, y इक्वल टू mx प्लस माइनस m टाइम्स ऑफ a² माइनस b² रूट अंडर a² प्लस b² m²। m क्या है, स्लोप है, ये और भी तो आपको पता ही है, ये आप याद रखेंगे, है ना, यही है नॉर्मल के फॉर्म, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन। तीनों फॉर्म आप देख लिए। अब इस ये कहीं से पास कर रहा होगा h, k से, तो आप क्या करेंगे, इफ इट पासेस थ्रू h, k, देखिए आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, इफ इट पासेस थ्रू h, k, if it passes through h, k, h, के तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसको k माइनस एम एच, है ना, इक्वल टू इधर m a² माइनस b² अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² m²। और जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिएगा तो यहाँ पे एक बाय क्वाड्रेटिक आफ्टर स्क्वायरिंग, समझिएगा क्या समझाने चाह रहे हैं, तो जब आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक आ जाएगा, है ना, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो जैसे ही बाय क्वाड्रेटिक आएगा तो यानी कि देखिए k माइनस एम एच का स्क्वायर, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे, ये मिल जाएगा आपका m² a² माइनस b² का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा a² प्लस b² m²।
जब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा तो आपको बैकवर्डेड ही दिखेगा। तो m के कितने वैल्यू हो जाएंगे? तो m के 4 वैल्यू होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंटरनल पॉइंट से अगर बात किया जाए, है ना, किसी भी इंटरनल पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉप किए जा सकते हैं? तो 4 नॉर्मल, है ना, फ्रॉम एनी इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, किसी भी इंटरनल पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। ये बस याद रखिएगा, ये चीज हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, क्वेश्चंस कोई लेंगे, अभी ज्यादा लेंथी हो जाएगा इसका स्क्वायरिंग वगैरह करना, जब हम क्वेश्चंस कवर करेंगे तब वहां पे हम लोग करेंगे। देखिए h को मैं इक्वेशन नॉर्मल का लिखेंगे स्लोप फॉर्म में, किसी पॉइंट से पास करेगा, स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक आएगा m का, उसको सॉल्व करेंगे, जैसे बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर पाए तो अगर मान लीजिए 4 रियल रूट आएगा तो 4 नॉर्मल होगा, 2 रियल रूट आएगा तो 2 नॉर्मल होगा, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो तीनों फॉर्म आप याद रखेंगे, है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तीनों याद रखें। चलिए, जो चीजें हमने पढ़ी उसी को हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, है ना, क्या कहना क्या चाह रहे देखिए तो, इफ द नॉर्मल टू द ellipse this is at a point p on is parallel to the line this। अच्छा देखिए, ellipse बना लेते हैं, 12 से डिवाइड कर लीजिए, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, है ना। तो आपको कैसा ellipse दिखेगा? हॉरिजॉन्टल ellipse दिख जाएगा। उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है कि इस पे जो नॉर्मल होगा ये आपका टेंजेंट होगा मान लीजिए, और ये आपका नॉर्मल हो गया। तो मान लीजिए पॉइंट क्या है? x1 y1, यही बोला है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी आपको पॉइंट 4 में बताया था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप कैसे निकालेंगे? देखिए, a का वैल्यू, a स्क्वायर का वैल्यू 4 है और b स्क्वायर का वैल्यू 3। तो आपको क्या बताया गया था? a स्क्वायर x बाय x1, तो यानी कि a स्क्वायर हो गया 4x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। इसका स्लोप देखिए तो कितना आएगा, है ना, स्लोप कितना आएगा? स्लोप आपको पता होगा, स्लोप इज इक्वल टू जो लिखा जाएगा माइनस बी बाय ए। तो माइन जैसे इस मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या आ जाता है देखिए तो माइनस ए बाई बी, यही होता है ना, उसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो माइनस ए की जगह पे 4 बाय x1 अपॉन बी की जगह पे 3 बाय y1। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? 4y1 अपॉन 3x1, ये स्लोप हो गया। गिवन क्या है कि ये जो नॉर्मल है पैरेलल टू, इट इज पैरेलल टू किसके है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप आपको क्या दिख जाएगा? -2 के बराबर दिख जाएगा, यही दिखेगा ना स्लोप, -2 के बराबर। तो यहाँ से क्या आप दोनों में रिलेशन ढूंढ पाएंगे? y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो -3x1/2, इसका हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए इक्वेशन 2 है, तो y1 हमारा निकल गया। आल्सो क्या है देखिए तो, क्या बोला है कि द टेंजेंट टू द इलिप्स एट p, इसी पॉइंट पे टेंजेंट पास थ्रू q। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो जब हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, टेंजेंट आपको बताया गया था x(x1), तो x(x1) बाय ये 4 आ जाएगा प्लस y(y1) बाय 3 इक्वल टू 1। ये किससे पास कर रहा है? पासेस थ्रू 4,4। तो इसमें सेटिस्फाई करवा दीजिए 4,4, तो 4 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा देखिए तो x बच जाएगा, x1 यहाँ पे बचेगा, और y की जगह 4 पुट कीजिएगा तो 4y1/3 इक्वल टू 1। और y1 का वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दीजिए, तो x1 प्लस 4 इंटू -3x1/2 इंटू 3 इक्वल टू 1। 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ से आपको x1 का वैल्यू क्या दिख जाएगा? देख लीजिए x1 का वैल्यू आपको क्या दिखने वाला है। यहाँ पे हो गया आपका कितना? x1 माइनस 2x1 इक्वल टू 1। तो x1 का वैल्यू -1। जब x1 का वैल्यू -1 है तो y1 देखिए तो कितना आ जाएगा? 3/2।
तो दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू 3/2। तो आपने पॉइंट क्या निकाल दिया, देखिए तो पॉइंट है आपका -1 और 3/2 और q दे रखा है कितना 4,4। तो आपसे क्या पूछा था, देन PQ इज इक्वल टू, तो 2 पॉइंट कौन सा डिस्टेंस निकाल दीजिए, PQ यहाँ से निकालिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5√5/2। 2 पॉइंट कौन से ये निकाल दीजिएगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और भी दूसरे मेथड से बन सकता था, लेकिन हम ये मेथड प्रेफर किए। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये भी 2019 का ही है और क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए मेरे साथ। द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स 3x² + 5y² = 32 at the point 2,2 meets the x-axis at Q and R respectively. टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो पहले हमारा जो इलिप्स है 3x² + 5y² = 32। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट एट P, x1 y1 का जगह पे क्या x1 2 y1 2, तो 3 इंटू एक्स x1 x इंटू 2, उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे, y इंटू y y1 = 32, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना, 2 से कॉमन कर लीजिए तो 3x + 5y = 16। और ये कह रहा है कि मिड्स द एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट y को 0 करना पड़ता है, y 0 करेंगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू आ जाएगा 16/3। तो q पे यानी कि q जो पॉइंट है वो आपका दिख जाएगा 16/3, 0। अब p पहले से आपका 2,2 है, एक वर्टेक्स और निकालना है तो वो क्या है, नॉर्मल है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, तो क्या बताया गया था आपको, x1 y1 के लिए बताया गया था a² x/x1 - b² y1 = 1, ये बताया गया था। तो अभी a² b² ढूंढ लीजिए, 32 से डिवाइड कीजिएगा, ये बना हुआ कैसा, x²/32/3 + y² 32/5 = 1। देखिए अभी भी ये वाला ज्यादा बड़ा है, a बड़ा है ना, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही है। तो a² की जगह पे आपका ये है, a² होता है a², तो a² की जगह पे ये और b² की जगह पे ये, x1 की जगह पे 2, y1 की जगह पे 2, बस पुट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा 32/3 x/2 - 32/5 y/5 = 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, x1 भी 2 है और y1 भी 2 है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो 16x/3 - 16y/5 = 1। फिर से पॉइंट Q R के लिए क्या पुट करेंगे, y0, तो y0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे ही y0 पुट करेंगे तो 3/16 आ जाएगा, तो r का वैल्यू आ गया 3/16, तो 3/16, तो P निकल गया, Q निकल गया और R निकल गया। एक बार R को एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही है या गलत। तो ये देखिए a² x/x1 - b² y/y1 = 1 नहीं होता है ना, मिस्टेक, सुधार कर लीजिए, a² - b² होता है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे 1 यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, a² - b²। तो जब हम a² - b² यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा 32/3 - 32/5, ऐसा यूज करना पड़ेगा, है ना। चल तो इसको जब करेंगे आप तो आ जाएगा 32 × 2/50, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब देखिए थोड़ा सुधार कर लीजिए, तो r का जो वैल्यू आएगा जब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो r का जो वैल्यू आएगा 16 16 4 आ जाएगा 15, है ना। जब यहाँ पे आप पुट कीजिएगा y0 तो 16x/3, तो यहाँ से 4/5 आ जाएगा, है ना। तो जब देखिएगा तो r का वैल्यू 4/5, 0। मतलब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट आपका दिख रहा है यहाँ पे 16/3, एक दिख रहा है 4/5, है ना। मान लीजिए ये 4/5, 0 है, ये 16/3, 0 है,
और कहीं पॉइंट आपको 2,2 दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है ना, इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकाल देना है। तो 3 पॉइंट है, आप एरिया निकालिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ 68/15, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसका भी हम हिंट देंगे, है ना। क्या है देखिए, सपोज दैट द फोकी ऑफ द इलिप्स, इलिप्स आपका क्या क्या दिया है देखिए, तो x²/9 प्लस y² इक्वल टू 5 इक्वल टू 1, इसका फोकी है f1, 0 एंड f2, 0। फोकी तो निकाल लीजिए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा √100 1 - b²/a² है ना, तो आ जाएगा आपका 2/3, इसेंट्रिसिटी आ गया। और f1 लिखना होगा तो a, 0, तो 3 × 2/3, 0, यानी कि f1 आपको मिल गया 2, 0। और f2 देखिएगा, f1 पॉजिटिव था देखिए और f2 नेगेटिव है, तो -a, यहाँ से आपको -2, 0 दिख जाएगा। f1 और f2 निकल गया जैसे ही, बस इतना काम खत्म। लेट P1 and P2 be the parabola with a common vertex at 0, 0 with foci at f1, 0 and f2, 0। तो हो क्या रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि एक एलिप्स तो बता दिया गया है और 2 पैराबोला है। ऐसा पैराबोला है कि दोनों का जो वर्टेक्स है वो 0, 0 ही है, और एक का फोकी f1 पे है, यानी कि 2, 0 पे फोकी है, फोकस है, पैराबोला है, फोकस की बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा है। और दूसरे का है फोकस 2f2, 0, f2 तो -2 है, तो 2f2 यानी कि थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ पे -4, 0। तो -4, 0 पे अगर फोकस है तो ये पैराबोला आपका थोड़ा ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो 2 पैराबोला है, फिर क्या बोला है, P1 and P2 भी द पैराबोला से, एक P1 हो गया, एक P2 हो गया। लेट T1 बी द टेंजेंट टू P1, तो T1 आपका क्या बोला गया है, T1 टेंजेंट है P1 पे, है ना, कोई टेंजेंट है P1 पे व्हिच पासेस थ्रू 2f2, 0, यानी कि यहाँ से पास कर रहा है, ऐसा कुछ। ये मान लीजिए T1 है, ये P1 पे जो पॉइंट था वो T1 है, और पास कहाँ से कर रहा है, इससे पास कर रहा है। दूसरा क्या बोला है देखिए, तो दूसरा बोला है T2 भी टेंजेंट टू P2, इस पे कोई टेंजेंट है एंड पासेस थ्रू f1, 0, इससे पास कर रहा है। मान लीजिए ये कोई टेंजेंट है आपका, है ना, और ये इससे पास कर रहा है, ये आपका T2। If m1 be the slope of T1, m2 be the slope of, इसका स्लोप क्या है m1 और इसका स्लोप है आपका m2, फिर आपको कंडीशन निकालना है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, और आपको बनाने कैसे बनाएंगे आप, मान लीजिए टेंजेंट एट P1 के लिए केस में देख रहे हैं T1 कैसे निकालेंगे। तो जब आप T1 को निकालने जाइएगा किसी भी पॉइंट पे ना, किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट निकालने जाइएगा तो क्या कीजिए, देखिए पहले तो ये पैराबोला के बारे में बताइए क्या होगा। फोकस है 2, 0, है ना, ए का वैल्यू 2 है, वर्टेक्स 0, 0, y² इक्वल टू 8x होगा, है ना। और इस पैराबोला के बारे में बताइए, तो y² इक्वल टू आ जाएगा आपका -16x, क्योंकि इधर घुमा हुआ है और 4, 0 -4, 0 उसका ये फोकस है, इसलिए -16x हो जाएगा। तो इस पे कोई भी अगर लिखना होगा तो y इक्वल टू m1x प्लस a/m, a की जगह 2/m, m की जगह m1, ये हो जाएगा। पासेस थ्रू कहाँ से पास कर रहा है, पासेस थ्रू -4, 0, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 इक्वल टू -m1 × 4 प्लस 2/m, है ना। तो इधर आ जाएगा, मान लीजिए 4/m1, 4m1 इक्वल टू 2/m1, क्या पूछा 1/m1² है ना, इधर भेज दीजिए, तो 1/m1² का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, है ना, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो 1/m1² निकल गया। सिमिलरली आप m2² निकाल लीजिएगा। P2 के लिए टेंजेंट कैसे लिखिएगा, y इक्वल टू m2x माइनस, है ना, क्योंकि ये इस तरफ घुमा हुआ है तो इसलिए माइनस, माइनस क्या आ जाएगा a/m, तो 4/m2, ये कहाँ से पास कर रहा है 2, 0 से, तो 2, 0 से पास करवा दीजिए, तो 0 इक्वल टू 2m2 माइनस 4/m2, है ना। यहाँ से जब आप देखिएगा तो 2m2 इक्वल टू 4/m2, इसके लिए क्या चाहिए m2² चाहिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m2² का वैल्यू
2 आ गया था। m1 1/m1 स्क्वायर 2 है, m2 स्क्वायर बाई 2 है, तो दोनों को जोड़िएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। यही आपका आंसर है। 2015 एडवांस का क्वेश्चन है ये, और आप समझ पा रहे हैं कि कैसे बना रहे हैं। तो पैराबोला इलिप्स दोनों को मिला। होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा लेक्चर्स को। और कुछ क्वेश्चंस आप अपने से बनाइए, नॉर्मल के इक्वेशन, टेंजेंट के इक्वेशन, और बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है इलिप्स का, पैराबोला का और हाइपरबोला का, और यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आप यहाँ से स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं आपको पता चल सके।